हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रणधीर स्टडी क्लासेस। इस वीडियो में मैं जनसंख्या पर आधारित प्रश्न टॉपिक पर डिस्कस करूंगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आते हैं तो कैसे सॉल्व किया जाता है। दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो मेनली 2 टाइप के क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं। तो बहुत लोग इस क्वेश्चन को बनाने में फंस जाते हैं कि वर्तमान किसको माने, फ्यूचर में किसको रखें। तो आपको देखिए 2 टाइप में बता रहा हूँ किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा वर्तमान, ठीक है, उसमें अगर कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है, अगर उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका फ्यूचर का डाटा निकलेगा। मतलब फ्यूचर में कितना होगा आंसर ये बताया जाएगा कि फ्यूचर में कितना जनसंख्या हो जाएगा। दूसरा टाइप आता है कि पूर्व की जनसंख्या पूछेगा, ठीक है, उसमें परसेंटेज वृद्धि या कमी करेंगे तो वर्तमान जनसंख्या दिया रहता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो वर्तमान दिया रहेगा तो यहाँ पे वर्तमान का वैल्यू रख देंगे और परसेंटेज वृद्धि यहाँ पे गुना कर लेंगे जो भी है, और पूर्व को x मान लीजिएगा। ओके, और वर्तमान का दिया रहेगा उसमें परसेंटेज वृद्धि या कमी हो रही है तो उसको गुना करके आप जो भी आंसर आएगा आपका फ्यूचर जनसंख्या बताया जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्यूशन इन लोग का देखिए इसका। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही। इस क्वेश्चन को बनाने का 3 तरीका है। आपको मेथड 1 बता रहे हैं। मेथड 1 है आपका सीरीज कंसेप्ट। सीरीज कंसेप्ट है मतलब कि जनसंख्या अभी वर्तमान में कितना है, देखिए वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। तो वर्तमान यहाँ पे वैल्यू इसका पुट कर दीजिए और परसेंटेज वृद्धि 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है तो उसको यहाँ पे गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो वर्तमान में जनसंख्या कितना है, 1 लाख है। 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए आप लोग। 1/10 होता है। तो पहले 10 था ये, अब बढ़ के कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बढ़ रहा था 11, तो इसको 11/10 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे कितने वर्ष के बाद बोल रहा है, आंसर हो जाएगा तो 3 वर्ष। तो ये 1 वर्ष का हुआ इसलिए 1 बार गुना किए। 3 वर्ष का निकालने के लिए 3 बार गुना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, 0 0 3 0 खत्म आपका हो जाएगा, 3 0 यहाँ से 11 का कितना होता है क्यूब, 1331 होता है। और 2 गो जीरो यहाँ है, 2 गो जीरो यहाँ लगा दीजिए, आपका 1,33,100 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। मेथड नंबर 2 देखिए। सक्सेसिव कंसेप्ट देखिए। सक्सेसिव मेथड 10% 3 वर्ष के बाद बोल रहा था। 3 बार आप कितने परसेंट से बढ़ रहा है या कमी हो रहा है आप लिखिए उसको, और इसका सक्सेसिव निकालिए। तो पहले 2 का निकालिएगा तो 10 + 10 + 100/100 कितना आ जाएगा, 21% आ जाएगा। और ये अभी आपका जो भी रिजल्ट आया फिर इसको यहाँ पे 10% लिखिएगा, फिर इस दोनों का सक्सेसिव आप निकालेंगे। तो 21 + 10 + 210 × 100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 33.10% आ जाएगा। तो वर्तमान जनसंख्या आप देखिए कितना है, 1 लाख है।
3 साल बाद ये जनसंख्या कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो 33.10% बढ़ जाएगा। तो 100 में इसको जोड़िए तो 133.10% हो जाएगा। परसेंट का वैल्यू हटाएंगे तो नीचे लिखेंगे 00, मतलब 100 लिखेंगे। फिर यहाँ से पॉइंट के बाद भी आपको 2 डिजिट दिया तो 2 जीरो नीचे लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, नीचे 4 जीरो, ऊपर से भी 4 जीरो कैंसिल कर लीजिए। कितना है कैलकुलेट करेंगे तो 133, 1 जीरो तो ऑलरेडी यहाँ पे है, 1 जीरो यहाँ से उठा कर रख दीजिए। इतना आपका जनसंख्या 3 साल के बाद हो जाएगा। तो सक्सेसिव मेथड से भी आंसर निकल गया आपका। अब चलिए रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करते हैं कि रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व होता है। मेथड नंबर 3, रेशियो। तो फर्स्ट ईयर आपका, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर 10% से ये बढ़ रहा है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 1 यूनिट बढ़ जा रहा है। पहला साल जो था फर्स्ट ईयर आपका, पहले था तो होता था 10, फिर जनसंख्या 1 यूनिट बढ़ गया तो 11 हो गया। सेकेंड ईयर भी आपका 10 से 11 हो गया। थर्ड ईयर भी आपका 10 से 11 हो गया। 3 साल लगातार इसी परसेंटेज से बढ़ा है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1000, इसको करेंगे तो 1331। तो 1000 का जो आपका वैल्यू दिया गया है, 1000 का वैल्यू दिया गया है 1,00,000, तो 1331 का कितना हो जाएगा, 1331 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। इजी है आपका, 1000 गुना 1331, कैंसिल कर लीजिए। 3 जीरो, 1 2 3 जीरो ऊपर से भी काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 1331 और डबल जीरो यहाँ लगा दीजिए। देखिए इससे भी आंसर आपका उतना ही आ गया। तो जो आपका क्वेश्चन दिया गया था, तो इस क्वेश्चन को आप 3 तरीके से बना सकते हैं, सीरीज कंसेप्ट, सक्सेसिव मेथड और आपका रेशियो मेथड। लेकिन बेस्ट है ये सब क्वेश्चन के लिए सीरीज कंसेप्ट, बहुत आसान है और तुरंत इससे बन जाता है। ऐसे तो बनेगा तीनों से, लेकिन आपका सीरीज कंसेप्ट बेस्ट हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन को आपको देखना है कि 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है कि फ्यूचर वाला पूछ रहा है कि पूर्व पूछ रहा है। पूर्व पूछेगा तो यहाँ पे आप x मान लीजिएगा, और जो भी दिया गया परसेंटेज वृद्धि कमी या वर्तमान जनसंख्या, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक पे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक शहर की जनसंख्या 36,000 है। यदि यह 16.2/3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या आबादी क्या होगी, पॉपुलेशन क्या होगी। तो आप लोग सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड से बना लीजिएगा, उसी तरह बनेगा। आपको सीरीज मेथड से मैं बता रहा हूँ जो इजी है और बेस्ट है। तो पहले तो आपका फ्रैक्शन में जो दिया गया आपका मिक्स फ्रैक्शन परसेंटेज, ये देखिए, इसको बदलिए आप सिंपल फ्रैक्शन में, 16/2/3%। इसको करेंगे कितना आ जाएगा 50/3%। ठीक है, 50/3 गुने परसेंटेज को हटाएंगे तो हम 1/100 लिखेंगे, 1/6 आ जाएगा। तो पहले जनसंख्या 6 यूनिट हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ा। ठीक है, तो अब 7/6 हो जाएगा। ओके, तो आपका जनसंख्या देखिए यहाँ दिया गया जनसंख्या है, मतलब वर्तमान जनसंख्या है। यहाँ पे क्या होगी फ्यूचर का पूछ रहा है, तो वर्तमान में आपको परसेंटेज वृद्धि या कमी को गुना करना है सिर्फ। तो 36,000 लिख दीजिए। 2 साल बाद, तो इसको 2 बार गुना कर लीजिए। एक बार गुना करें तो 1 साल के लिए, एक और बार गुना 2 साल के लिए हो गया। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कट जाएगा 749, 3 गो जीरो, आपका हो गया आंसर कि 2 साल के बाद जनसंख्या 49,000 हो जाएगा। ओके, आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है कि मैं
आपको सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड से बनेगा, बट ये बेस्ट है, इसलिए मैं बेस्ट मेथड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक पे। थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 है। यह प्रथम वर्ष में 12.5%, दूसरे वर्ष में 11.1/9% तथा तीसरे वर्ष में 20% से बढ़ जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी है? तो आपका 15,000 है जनसंख्या, लेकिन बढ़ रहा है। एक पहला साल इतना बढ़ा, दूसरा साल इतना बढ़ गया, तीसरा साल इतना बढ़ा। तो वर्तमान जनसंख्या तो यही है। तो वर्तमान यहाँ पे लिख दी जनसंख्या, और उसमें जितने परसेंट से बढ़ रहा है तीनों साल अपना मल्टीप्लाई कर लीजिए और आंसर आ जाएगा आपका। तो इसे भी सीरीज मेथड से हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो कितना जनसंख्या है वर्तमान? 15,000 है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, तो हो जाएगा आपका 1/8। 11/1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, हो जाएगा 1/9। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए तो 1/5। ठीक है, 12/1/2% कैसे निकालते हैं बता देते हैं। 12×2 = 25, 25/2%। तो 25/2% को हटाएंगे तो 1/100, 25×100, देखिए 1/8 आ गया ना। तो यह डाटा आपको मैंने पहले वीडियो जो पहले पढ़ा चुके हैं उसमें दिया है, आप याद कर लीजिए। ठीक है, और नहीं तो डायरेक्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल यहाँ पे डाटा फिट कर दीजिए। तो ये बढ़ रहा है, तो एक एक यूनिट बढ़ रहा है, तो 8 से 9 हो जाएगा, तो 9/8 लिखेंगे, गुना इसको 10/9 लिखेंगे, गुना इसको 6/5 लिखेंगे, क्योंकि एक बढ़ रहा है। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए आप। 9 से 9 कैंसिल, 5 दूनी 10, 2 चक 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 2 से इसको काटेंगे 75 बार में। तो 75 100 गुने 3, 3×5 = 15, 3 7 21, 1 22, 22,500 आपका आंसर आ जाएगा। इतना जनसंख्या 3 साल के बाद हो जाएगा। तो आपको देखना है कि कितना जनसंख्या दिया गया और कितने परसेंट से बढ़ रहा है। बस आपका जो फ्रैक्शन में दे या आपका सिंपल दे डाटा, आपको बस मल्टीप्लाई करते चलना है और आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है, मतलब वर्तमान जनसंख्या दिया गया है। पहले वर्ष में इसमें 8% की कमी होती है और दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है। दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, आपको यह बताना है। ऑप्शन भी मैंने दे रखा है, और यह एग्जाम का क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल फर्स्ट शिफ्ट 26/5/2022 का। ठीक है, तो इसमें भी क्या सीरीज कंसेप्ट लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो वर्तमान जनसंख्या दिया गया है, आपसे फ्यूचर का पूछ रहा है, तो वर्तमान का लिख दीजिए 80,000, गुना पहला वर्ष कमी हो रहा 8% की, तो 8% की कमी हो, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8% का मतलब क्या था, कमी। तो 8/100 फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, 4 दूनी 8 और 25×100, ये कमी हो रहा है। मतलब पहले 25 हुआ करता था यह, लेकिन अब कम जा रहा 2 यूनिट पहला साल। क्या हो जाएगा, 23/25 हो जाएगा पहला साल। फिर गुना 5% की वृद्धि दूसरे ईयर में होगी, तो 5% का आप निकालिए फ्रैक्शन वैल्यू, तो 5/100, 1/20, ये वृद्धि होती है, मतलब बढ़ रही है। तो पहले 20 थी, अब वह 21 हो गया, 21/20 कर देंगे। अब कैलकुलेट कर लीजिए आप, 20×4 = 80, 25, 25 का 25, इसको पूरे काटेंगे, 25 से कम 25, 25×6 = 150, 160 आ जाएगा। तो 160 गुने 23 गुने 21, 21 को 23 से गुना कीजिए, 21 या 63, 21 गुने 42 अच्छे 48, गुना 160, गुना कर लीजिए, 16 48 के 8, 16 48 के 8 बाकी 4,
16 × 128, 128 और 8 36, 16 × 48 के 8 बाकी 4, 16 8 128 और 4 132 बाकी 13, 16 चक 64 और 13 77 और एक जीरो यहाँ से लिख देंगे। 70,280 आपका जनसंख्या हो जाएगा 2 साल के बाद। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से इजी वे में सॉल्व हो रहा है सीरीज कंसेप्ट से। रेशियो सक्सेसिव आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, बट मेरा कहना है कि सीरीज कंसेप्ट इजी है और आपका अगर कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तो कुछ ही सेकंड में बन जाएगा। तो आप लोग को मैथ से नहीं डरना है। मैथ चुटकी में सॉल्व करना आप सीख जाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। इसका एक ही है बात इसमें कि आप बार बार अगर प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लगा इजी वे में। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हल्का क्वेश्चन भी पहाड़ बन जाएगा। तो आप लोग के लिए आपको ये तय करना है कि आपको अपना क्वेश्चन को पहाड़ बनाना है या इजी बनाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक शहर की जनसंख्या पहले साल 30% बढ़ी तथा अगले वर्ष 15% कम हो गई। यदि वर्तमान आबादी 11,050 है तो 2 वर्ष पहले कितनी जनसंख्या थी? ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि पूर्व जनसंख्या दिया रहेगा और वर्तमान पूर्व जनसंख्या पूछेगा और वर्तमान जनसंख्या दिया रहेगा। तो पूर्व पूछ रहा है कि 2 साल पहले कितनी जनसंख्या थी, इसको x मान लेंगे, गुना कितना परसेंट पहले साल बढ़ा, 30%, तो आप इसको 130% लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या आपको 130% लिखना है 30% आपका पहले साल बढ़ी, तो 30% को हम लोग लिखते हैं कैसे, 30/100 काटेंगे तो 3 यूनिट बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 13/10 हो जाएगा। तो मेरा मेथड जो बता रहे हैं उस बस कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए बताते हैं। देखिए यहाँ से भी आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 13/10 ही आएगा, इसलिए मैं पहले ही काट के रख देता हूँ, इसको छोटा करके रख देते हैं। ठीक है, अगला है 15% कम गया, तो 15% कम गया तो 100 में 15 घटाएंगे तो 85/100। ठीक है, देखिए इसको काट रहे हैं। ओके, अब 15% यहाँ भी लिखिएगा कि कम हो गया, तो देखिए 15/100 फ्रैक्शन होगा, 5 से काटेंगे, 5 दिए 15 और 20 बचे 100, तो ये कम रहा आपका ना, तो 20 में से 3 जाएगा 17/20 हो जाएगा। आप इसको देखिए काटिए, 5 से 17, ठीक है, अब 5 से 20, ये भी कट जाएगा आपका, यहाँ से देखिए कट रहा है आपका। तो इस तरह मैं आपको छोटा करके लिख देता हूँ, तो आप लोग भी इस तरह सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बड़ा लिखने से बचिए। और वर्तमान जनसंख्या कितना दिया गया है इसका, 1050, कैंसिल कर लीजिए यहाँ से, 17 का टेबल पढ़िए, यहाँ से 17 का 17 से 102, 17 पचे 50, ये 0, 17 से कैंसिल, 13 से करेंगे, 13 पचे 65 है, 50 बार में हो जाएगा आपका खत्म। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 50 तो इधर ही है ही, इधर से 10 गुने 20, तो 5 दूने 10, के को जीरो लगाना है, 3 को, तो 10,000 आपका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष के बाद आबादी। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को यह जो कैलकुलेशन सिखा रहे हैं ये शॉर्ट के लिए, लॉन्ग में भी बनाओगे तो कट के उतना ही आना है, लेकिन हम पहले ही काट देते हैं इसको। आई थिंक आप लोग को नहीं समझ में आता है तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन ये आप समझ जाएंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, बड़े बड़े कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएंगे। क्योंकि मैथ में दम रखा नहीं है, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, तो नहीं कीजिएगा तो ये समझिए कि बहुत टफ लगेगा आपको। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, आपको मैंने प्रैक्टिस करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है
यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है सीरीज मेथड से। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। तो 40,000 है आपका वर्तमान आबादी। सॉल्व करने का देखिए, जब आपका फ्रैक्शन में दिया रहेगा, आपको मिक्स फ्रैक्शन में ईयर दिया रहेगा, तो कैसे सॉल्व करते हैं। 1 + r/100 का पावर 2, ये 2 है तो यहाँ पे 2, 4 रहेगा तो 4 लगा दें, इंटू 1 + r/100 फिर से लिखेंगे। ओके, और इस r के साथ ये फ्रैक्शन वाला जो ईयर होगा ना, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 40,000, यहाँ पे r रखेंगे 5% से बढ़ती है, 5 यहाँ रखेंगे, 1 + 5/100 की पावर 2 इंटू 1 + 5 इंटू 3/5/100। तो 5 देखिए आपका 5 कट जाएगा, ठीक है, इससे काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। तो 40,000 गुना 20 और 1, 21 का स्क्वायर करेंगे, 21/20 का स्क्वायर करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 21/20 कीजिए, फिर 21/20 कीजिए। ओके, इसको 100 + 3, 103/100 करेंगे। यहाँ सॉल्व कर लीजिए आप। 0 से 2, 4 0 से आपका 4 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 4, 2 दूनी 4 कट जाएगा, यह आ जाएगा 441। आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, 21 × 21 441 × 103, कैलकुलेट कीजिए। 3 3 × 12, 3 × 12 13, 0 0 0 1 4 4 3 2 4 4 1 5 4, तो 45,423 आपका जनसंख्या हो जाएगा। ठीक है, इतने वर्ष के बाद। मेरा मोटिव था कि आपको फ्रैक्शन में अगर दिया रहेगा ईयर तो किस तरह बनाएंगे क्वेश्चन को, तो सीरीज कंसेप्ट से सेम प्रोसेस बनेगा, बस आपको फ्रैक्शन वाला जो रहेगा 3/5 उसको गुना करेंगे अलग से। ओके, तो आई थिंक इस तरह का क्वेश्चन आप लोग भी डील कर लेंगे बढ़िया से। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। उस शहर में पुरुषों की संख्या थी। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी स्नातक 1999 फर्स्ट शिफ्ट। ऑप्शन भी आप लोग को दे रखे हैं। तो आप लोग को इस तरह का जो क्वेश्चन है मेनली 2 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। फर्स्ट मेथड आपका होगा बेसिक, और सेकेंड मेथड आपका हो जाएगा एलिगेशन। चलिए इस क्वेश्चन को पहले बेसिक से बताते हैं, फिर आप लोग को एलिगेशन से भी बता देंगे। ओके, शहर की जनसंख्या कितनी थी, 8,000। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10%, तो मान लीजिए कि मेल की जो संख्या थी x थी, तो फीमेल की जनसंख्या कितनी थी, तो टोटल में से हम लोग घटा देंगे, ये फीमेल की जनसंख्या हो जाएगी। तो मेल की जनसंख्या कितने परसेंट वृद्धि हुई है, ठीक है, तो 10%, आपका 110% हो जाएगा। 100 में जोड़ेंगे 10%, प्लस फीमेल का जो हो जाएगा, इसमें कितनी वृद्धि हुई, 8% था, 108% हो जाएगा। टोटल आपका कितना था, 8,000, उसमें आपका 9% की वृद्धि हुई, तो 109% हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए।
x गुने 110 बटे 100 प्लस 8000 माइनस x गुने 108 बटे 100 इक्वल्स टू, इधर कैंसिल कर देंगे आप, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 नमा 72 और 8 87 20 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 110x प्लस, इसको गुना करेंगे इसमें 8000 गुना 108 अपॉन 100 माइनस x इंटू 108 100 इक्वल्स टू 87 20। 110x अपॉन 100 प्लस 8 से इसको गुना कीजिए, 8 64 8 0 माइनस 108 x 100 इक्वल्स टू 87 20। आपका इसको उधर भेज दिए नंबर को, तो 110x में से 108x घट जाएगा तो 3x हो जाएगा, 3x 2x ना हो जाएगा, 108 और 2 10, 2x बटे 100 इक्वल्स टू 87 20 माइनस 86 40, 0 में से 0, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 8 गया 0। ठीक है, 2x अपॉन 100, 2 से काटेंगे इसको 40 बार में, x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दैट इज मेल की संख्या हो गई, मतलब पुरुष की संख्या 4000। क्यों? क्योंकि हम लोग पुरुष की संख्या कितना माने थे, x माने थे। तो पुरुष की संख्या आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कितनी थी, तो 4000 थी। फीमेल पूछता तो 8000 में से 4000 घटाते तो भी 4000 फीमेल का भी आ जाता। तो ये बेसिक से आपका था, लेकिन एग्ज़ाम में तो बेसिक से हम लोग बनाएंगे नहीं, क्योंकि आप बेसिक से बनाएंगे तो बहुत समय बीत जाएगा और शायद आपका क्वेश्चन भी छूट जाएगा। तो आप लोग इसको एलिगेशन मेथड से बनाइए, बहुत जल्द बन जाएगा। तो चलिए इसको एलिगेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। मेल यहाँ लिख लीजिए, यहाँ फीमेल लिख लीजिए, यहाँ टोटल होता है। ठीक है, मेल प्लस फीमेल। तो मेल कितना है, यहाँ पे लिख लीजिए मेल। मेल में जो आपकी वृद्धि हो रही है 10% की। ठीक है, इस फीमेल में 8% की, टोटल में 9% की। घटा लीजिए, बड़े से छोटे घटते हैं। ठीक है, 10 में से 9 गया 1 और 9 में से 8 गया 1, क्योंकि इसमें से घटेगा तो माइनस आ जाएगा, तो इसमें से इसको घटता है। एक बार बड़े से छोटे, फिर इधर से इधर घटता है। ओके, तो 1:1 आ गया। तो ये मेल का आपको जो संख्या 1 यूनिट हो गया, फीमेल का भी 1 यूनिट, तो 2 यूनिट। दोनों को मिलाकर कितना जनसंख्या दिया गया है, मतलब 1 और 1 2, 2 का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, मेल प्लस फीमेल 8000। तो 1 का कितना हो जाएगा, 8000 बटे 2 कट किया जाएगा 4000। ये आपका मेल का निकल गया। फीमेल का भी पूछता तो इसका भी 4000 आ जाता है। तो एलिगेशन मेथड से बहुत जल्द सॉल्व हो जाता है। तो आप लोग दोस्त में एलिगेशन मेथड यूज़ कीजिए इस तरह क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एलिगेशन क्वेश्चन ही आप लोग को देंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक गांव की आबादी 10,000 है। यदि पुरुषों की संख्या 5% बढ़ जाती है और महिला 6% बढ़ जाती है, फिर जनसंख्या 10,540 हो जाती है। कितनी महिलाएं हैं आपको बताना है। ऑप्शन है 9,000, 5,000, 6,000 और 4,000। देखिए दोस्तों, गांव की आबादी आपको 10,000 दिया गया है, पुरुष 5% बढ़ गया है और महिला 6% बढ़ जाती है। तो मेल का डाटा एलिगेशन मेथड से हम लोग बनाएंगे। मेल और फीमेल का डाटा आपका दिया गया है 5% और इसका 6%।
लेकिन ओवरऑल जनसंख्या बढ़ के आपका 10,000 से 10,540 हो गया। तो ये 540 जो बढ़ा कितना परसेंट है, इसको आपको ओवरऑल निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज ओवरऑल हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, सॉल्व कीजिए। तो 540 बढ़ गया कितने से, 10,000 से, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो, और यहाँ पे 10 नीचे है तो एक डिजिट गिन के आप पॉइंट लगा लीजिए, 5.4%। तो यहाँ पे ओवरऑल जो आपका बढ़ गया 5.4% बढ़ गया। माइनस कर लीजिए तो 0.4, इधर से घटाइएगा आप तो 0.6। कैलकुलेट करेंगे तो क्या है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज भी हट जाएगा, तो आपका 6 और 4 आ जाएगा। 6 और 4 कितना था, 10। 10 का वैल्यू आपको दिया है 10,000। तो महिला पूछ रहा है इसका, तो 4 यूनिट, महिला तो आपका इधर है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10,000 बटे 10 गुने 4, जीरो से जीरो कैंसिल, कैलकुलेट करेंगे तो आपका 4,000 आंसर आ जाएगा। महिलाओं की संख्या 4,000 है और पुरुषों का पूछता तो 6 यूनिट का वैल्यू 6,000 हो जाता। 10,000 में से 4,000 महिला होंगे और पुरुष आपका 6,000 होगा। तो एलिगेशन मेथड इसलिए मैंने बोला लगाने कि आपका एग्जाम में इजी से इजी आपका बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा। और बेसिक लगाएंगे तो हो सकता है क्वेश्चन भी छूट जाए आपसे। तो आपको सोचना है कि कौन सा बेस्ट मेथड यूज किया जाए और एक बार में आंसर निकाल लिया जाए। तो ये सब बाय प्रैक्टिस होगा, तो आप लोग जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए दोस्त। मैं अगला वीडियो जनसंख्या पर लाऊंगा, सेकेंड पार्ट। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, समझिए और इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिए हम लोग को, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। थैंक यू।